त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान का ऐसे अमृतमय चरित्र को हम सभी उनकी कृपा के कारण सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। यही उस भगवान का कृपा है जो उनके इस चरित्र को हमारे इस मुख से गवाने का और आपके ऐसे कर्णों से सुनाने का वो कृपा किए हैं। आप सभी को ये कहूँगा कि अपने घर में जो आज बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, भगवान के साथ में उनको जोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप भगवान के पास या भगवान के साथ उनको जोड़ दोगे या हमारे उन ग्रंथों के माध्यम से जुड़वाओगे तो उनको अच्छी उस जानकारियों के साथ वो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे जो आने वाले समय वो जीव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब जीव के भरोसे नहीं रहेंगे, वो जगदीश के भरोसे रहेंगे। जब उनको ये पता चल जाएगा कि अब जो भी है वही ईश्वरी है, उन्हीं की ही कृपा है, उन्हीं का ये धरा है, उन्हीं का ही ये सब चीज है, तब वो एक अच्छा संतान बन के माँ बाप का भी साथ रहेगा, सेवा करेगा और इस समाज के लिए भी सेवाकारी होगा और खुद के लिए जो निर्णय ले पाएगा वो स्वयं भगवान की कृपा से, हर भगवान उसके साथ में है वह महसूस करते हुए वो अपने निर्णय को लेकर चलेगा और हमेशा आगे ही आगे बढ़ता चलेगा। हर बार उसको कभी परास्त नहीं होगा, वो अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ेगी भी नहीं। भगवान अपने हाथ खुद वो इसके बाहें पकड़ के वो आगे लेते चले जाएंगे। तो इसीलिए बचपन से बच्चों को भगवान के शरण में शरणागति सिखाइए, उनके चरणों में इनको सदा प्रेम कैसे बढ़े, इसीलिए ग्रंथों को इनसे श्रवण कराइए और आप भी श्रवण करिए ताकि आज में घर में जो द्वेष है और जो कलह है ये मिट जाए। और बच्चे जब भगवान के शरणागत रहेंगे तो वो एक अच्छा बेटा बनेगा या अच्छा बेटी बनेगी, आगे चल के वो एक अच्छा बाप बनेगा, आगे के समाज के लिए वो एक उपदेशकारी होगा कि समाज में इन्हीं लोगों की आवश्यकता रहेगी। तो इसीलिए आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपने खुद के साथ साथ घर में अपने ग्रंथों को निकाल कर पढ़िए। उपनिषद जिसका जिस हिसाब से जो योग्यता है, वेद पढ़ने का योग्यता जिनका है वो वेद पढ़े और उपनिषद पढ़े, जो सब अपनी योग्यता के अनुसार आप पढ़िए। और भगवान के जो नाम आपको पसंद है, जो नाम आप लेना चाहते हैं उसको अपने हृदय चित्त में बसा लीजिए, फिर आगे भगवान वो स्वयं आगे का वो करेंगे। और दैनिक की तरह आपको वही कहूँगा कि आप सभी हम गौ माता का वो सेवा करिए और गौ माता का सेवा से 33 कोटि देवताएं तो प्रसन्न होते हैं, स्वयं नारायण वो बहुत ज़्यादा पसंद हो करते हैं, क्योंकि गौ माता के लिए उनको भी बार बार धरती में आना पड़ता है। तो वही सोचते हैं
कि अब गौ की रक्षा इंसानों के हाथ में दे दिया हूँ, सब भगत है, सब मेरे ही संतान है, सब देख रेख करेंगे। लेकिन आप सभी को पता नहीं चलता है, अनजाने में बड़े बड़े गलतियां, इतना बड़े बड़े गलतियां हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कुछ तो जानबूझ के कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप गौ माताएं को प्रति आपका जो अत्याचार हो रहा है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। जिसको बोले वो बोलता है कि सरकार को करना चाहिए, सरकार से पहले आप हो। आप क्या इतना मजबूर हो गए जो बाजार जाओगे तो एक झिल्ली में ही सब्जी लेकर आओगे? क्या इतना मजबूरी है आपको? एक घर से झोला लेके नहीं जा पाओगे, कपड़े का बैग नहीं लेके जा पाओगे। और जब आपके हाथ में उन गौ माताओं की हत्या हो रहा है, अब आपको पता नहीं चल रहा है उस गौ माता के शरीर में जितने रोम है उतनी बार आपको इस धरती में कीड़े मकोड़े बनकर जन्म लेना है और उस दुख को भोगना है। करोड़ों अरब साल तक, करोड़ों अरबों बार जन्म लेना पड़ेगा। आप थोड़ा उसको देखिए और गौ माताओं के प्रति सेवा, सच्ची श्रद्धा वो रखिए। फोटो खिंचाने वाला नहीं है, वो श्रद्धा नहीं चाहिए, नहीं मत रखिए कि फोटो खिंचाने वाला। सच्ची श्रद्धा रखिए, वो फल स्वरूप वो गौ माता आपको उसका फल मिलेगा। इस धरती में जब आप छोड़ोगे सीधा भगवान के धाम, वो गौ माता, जैसे आप यहाँ शरीर छोड़ोगे आपके गौ माता आपका इंतजार कर रहा होगा। जैसे आप जाओगे गौ माता खुद लेके आपको भगवान का धाम जाएगा। शरीर है, भूल चुके हो भगवान से जो इतने सारे वादे करके आए हुए थे माँ के पेट में जब थे, हम सब थे। ये बात मनुस्मृति में है। जब हम सब लोग जब वहाँ भगवान से वादे करके आए हैं कि हम जैसे धरती में जाएंगे ऐसे आपका ही नाम स्मरण करेंगे और आपके ही नाम गुणगान करेंगे, लेकिन आने के बाद इस मोह के अंदर ऐसे जकड़ लिए हैं कि सब भूल चुके हैं। अगर कोई याद दिलाता है तो आप उसका प्रयास करते हैं। बिल्कुल बहुत ही खराब है, स्थिति बहुत ही खराब है। आपको बार बार भगवान ने यही कहते कि मैं बार बार तुझे याद दिलाऊंगा, वो याद दिला ही रहे हैं। उस याद दिलाने के लिए हम, आप और टीवी, कहीं माइक बज रहा है तो वहां से कहीं कथा हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, वो आपके किसी भी माध्यम से आपके कानों तक पहुंच रहा है। फिर भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो आप सिर्फ भुगतने के बाद ही सुधरेंगे। इसलिए रघुनाथ जी इस धरा में आके विराजमान हैं। आप नहीं देख रहे हैं जिस विग्रह को बनाया गया था और जब विग्रह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। उसका कारण क्या है? स्वयं भगवान बसे हुए हैं। तो इसीलिए भगवान से डरो। भगवान की भक्ति से पहले उन बेजुबान जीवों की ऊपर दया करो और उनको श्रद्धा आदर के साथ उनकी सेवा भाव से उनको देखिए, उनकी रक्षा कीजिए। गौ माता की रक्षा के लिए आप अपने प्राण को दे सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आता है कि इस गौ माता को रक्षा करने के लिए अगर अपने प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो भी आपको दे देना चाहिए, लेकिन उस गौ माता की रक्षा करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बने थे। तो इसीलिए आप सभी को ही कहूंगा, गौ माता को खाली एक गाय मत समझिए, अपना कर्तव्य करिए। उसके प्रति जो आपकी भावना है उसको बदलिए, उनके प्रति आदर के साथ उनकी सेवा करिए। वो क्या चाहते हैं? भोजन। अगर गौ माता है तो आप भोजन खिलाते हो, उसने क्या दूध ले लेते हो। नंदी भगवान, उनका सभी का आप आदर करिए और सभी को सेवा करिए। अब सोचो कि गौ माता तो दूध दे रहा है, उसके लिए आप उनको पाल रहे हो, खाना खिला रहे हो, सब कर रहे हो, चारा खिला रहे हो। नंदी भगवान, तो स्वार्थी मत बनिए। वही नंदी है जो आप शिव जी के मंदिर में जाके वो शिव नंदी भगवान के कान में बोल के आते हो, अपने दुख सुना के आते हो। वही नंदी महाराज साक्षात इसी धरती में चल रहा है, विचर रहा है। बताइए, जिनके चरण को जाके एक बार स्पर्श कर दीजिए, आपका
अभी तक का जितने पाप हुए हैं आधे उसी में ही नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी के प्रति दया भाव रखिए और अपनी जूठा मत खिलाइए। आप डस्टबिन में सोचिए, आप अपने जूठा चीज डस्टबिन लेके फेंक के आ रहे हैं ना, तो उसको वो नंदी भगवान गौ माताएं खा रहे हैं। बताओ क्या वो आपको क्या मिलेगा उसमें फल? भगवान ऊपर बैठा देख रहा है, ये तो माँ है, ये तो देगा ही नहीं कभी ना। नंदी भगवान कभी श्राप देंगे, ऊपर भगवान खुद दे देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा भगवान की ओर सोचिए और भगवान की जिस कारण इस धरती में जन्म लेते हैं और जिनके लिए जन्म लेते हैं, आपका सौभाग्य है कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपको अवसर मिल रहा है सेवा करने का। तो सेवा करिए उन गौ माताओं की, उनका बहुत ही बड़ा पुण्य आपको मिलेगा, जो इस जन्म नहीं आपको इस धरती में जो जन्म मरण का आवागमन है उसमें आपको मुक्ति मिल जाएगा, आप भगवान में लीन हो जाएंगे। या जब भी आप धरती में जन्म लेंगे उस भगवान का भक्ति लेके जन्म लेंगे। तो इसलिए आइए आज के प्रसंग को हम सभी बड़े ही भाव चित्त और मन लगा के बड़ी हर्ष के साथ सभी श्रवण करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन वड़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई मोरा, जेहि विधि नाथ होई मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज का प्रश्न को सभी बड़े ही भाव चित्त लगा कर श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस दस शीस। ते ही परिहरि गुण आए सूनहु कोसला दिस। दशाशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कुशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनि विहा से राम उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़े के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पुण्य उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर वाली पुत्र ने किले की लंका के सब समाचार कहे।
रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका की चारी दुआरा, कही विधि लागिया करहु विचारा। तब कपि सारिछ विभीषण, सुमरि हृदय दीन कर कुलभूषण। करि विचार दीन मंत्र दुढ़ावा, चारियनी कपि कटक बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जु तपस कला ओली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि धाये। हरषित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर विरस धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चहु दिशि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। मुखहि निशान बजावहि भेरी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, रक्षपति जांबवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्ध पतियों की बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी का जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भरे भेरी बजाने। दोहा। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जई सिंहनाद कपि भालु महाबल सीम। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयहु कोलाहल भारी, सुनाद सानन अति अहंकारी। देखहु वनरन केरी डिठाई, विहसी निशाचर से न बोलाई। आए किस काल के प्रेरे, चुआवंत सब निशीचर मेरे। असत ही अटहास सट कीना, बैठहार विधि दीना। सुभट सकल चारिहूं दिशि जाहू, धरी धरी भालू किसा सब खाहू। उमरवा नहीं असभिमाना, जिमिटी टीभ खगा सूत उताना। चले निशाचर आयस मागी, गही कर भिंडी पाल बरसागी। तोमर मुंदरा परशु प्रचंडा,
कृपाल कृपान परिधागिरी खंडा जीमी अरुण पल निकर निहारी धावहि सठ खग मांस आहारी चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा तिमि धाये मनुजा दबुझा तिमि धाये मनु जादबुझा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहरा मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ कर खाओ। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहारी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल संगी वर्षी तोमर मुद्नर प्रचंड फरसे शूल दुधारी तलवार परीघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये वे समझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलवीर कोट कंगुरन्नी चढ़ी गई कोटि कोटि रणधीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण की करोड़ बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोट के कंगूरे पर चढ़ गए। कोट कंगूरनी सोहाई कैसे मेरु के सुंगनी जनु घन वैसे बाजही ढोल निशाल सुझाऊ सुनि धुनि होई भटनी मन चाऊ बाजही भोरी न फिरी अपारा सुनि कादर उरजाही दरारा देखी न जाई कपिन के ठाटा अति विशाल तनु भालु सुभाटा धावही गनही न अवघट घाटा पर्वत फोरी करही गही बाटा कटकटाही कोटि न भट घर जही दसन ओठ काटही अति तर जही उतरावन इता राम दोहाई जयति जयति जय पारी लराई निशिचर शिखर समूह ढावही कूदि धरही कपि फेरी चलावही कूदि धरही कपि फेरी चलावही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वे परकुट के कंगुरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। सुझाव ढोल और डंके आदि बज रहे हो, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफिरी और भैरी बज रही, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरार पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ठ समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा फटकारते हैं, खटखटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं।
धरि कुंदर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही झपटाही चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही अति न तरल तरुण प्रताप तरपही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालु चढ़ी मंदिर न जहतः राम जसु गावत भये राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। दोहा एकु एकु निशिचर गही पुनि कपि चले पर आई ऊपर आप हेठ भट गिरही धरनी पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजूता मरतहि निशिचर सुभट वरुता चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ वानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमि धन घन समुदायी हाहाकर भयाहु पुर भारी रोवहि बालक आतुर नारी सब मिलि देहि रावण ही गारी राज करत ही मृत्यु हकारी निज दल विचल सुनी तेहि काना फिर सुबट लंकेशारी साना जोरन विमुखा सुनम काना सुमे हतव कराल कृपाला सर्वत सुखाई भोग करिनाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा गूग्र वचन सुनी सकल डेराने चले क्रोध करि सुभटल जाने सन्मुख मरण वीर के शोभा तव तिन तजा प्राण कर लोभा तव तिन तजा प्राण कर लोभा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं के मसल रहे। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादल की समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिस रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों में सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और सब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध पे लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। जय जय श्री सीताराम। दोहा बहु आयुध धर सुबट सब भी रही पचारी पचारी व्याकुल किए भालू कपि परिघ त्रिशूल निमारे। बहुत अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और
त्रिशूल से मार मार कर सब रीछ वानर को व्याकुल कर दिया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी हृदय चित्त लगाकर ऐसे प्रसंग को श्रवण करें। पुनः कल हम सभी आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे, जिसमें युद्ध अब शुरू हो गया है। आगे रावण का वध है। सभी बड़े ही भक्ति भाव से उसको श्रवण करेंगे। आप सभी से बार बार वही कहूंगा, गौ माता की सेवा आप करिए। ओ 33 कोटि देवताओं की सेवा है आपका, उसका जो पुण्य है आपको इतना फलदायी होगा कि आप इस धरती से जो जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो सकेंगे। इसलिए गौ माता की सेवा बहुत करें। अपने माता पिता और गौ माता इन सब की सेवा सच्ची मन से करें। आइए आज का प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।